उठाने वाले बच्चों की ज़िंदगियां तब्दील करने की एक अजीम जद्दोजहद। नाजरीन, पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी 2.5 करोड़ है। देखा कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। तो उन 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनके तालीमी हक़ की जद्दोजहद करने के लिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया। सना, किस क्लास में हो आप? 4 4 क्लास में। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? 3 क्लास में। वो मेरा बैग अंदर है ना, तो इसलिए मैं किसी की बुक से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कायनात शौकत GNC ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से। आज मैं मौजूद हूँ गुजरात के एक ऐसे इदारे जिसका नाम है ईच वन टीच वन स्कूल। एक स्ट्रीट स्कूल जहाँ पर बच्चों को, वो बच्चे जो कूड़ा उठाते हैं, वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उनको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम प्रोवाइड की जाती है। नाज़रीन, आइए यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं सर आदिल, उनसे पूछते हैं कि ये आइडिया उनके माइंड में कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? इस सब का आगाज़ जो है वो एक ख्वाब से हुआ था, जब हमने देखा कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। तो उन 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनके तालीमी हक़ की जद्दोजहद करने के लिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया और इस स्कूल का आगाज़, इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सैकड़ों बच्चों की जो ज़िंदगी हैं वो तब्दील कर रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये स्कूल कब स्टार्ट किया? इस स्कूल का आगाज़ जो है वो 2015 में हुआ था, जब हम उस वक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और हमारे सामने एक स्टैटिस्टिक्स आई थी कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो उस वक्त हमने इसका इनिशिएटिव लिया और ये एक सड़क पे, फुटपाथ पे हमने इस स्कूल का आगाज़ किया। और उस वक्त हमारे पास तकरीबन ये 5-6 बच्चे पढ़ने वाले थे और हम बस इतने ही पढ़ाने वाले होते थे। तो वक्त के साथ साथ जो है वो बच्चों की तादाद बढ़ती गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप एक ऐसे इदारे में मौजूद हैं जिसमें सैकड़ों बच्चे जो हैं वो इल्म हासिल कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो सड़क से कचरा चुनते हैं, भीख मांगते हैं, गाड़ियों के शीशे साफ़ करते हैं, शू पॉलिश करते हैं। तो इन बच्चों की ज़िंदगियाँ तब्दील करने की जो एक अजीम जद्दोजहद है, हमने इनको तशबीह दी है बुझे चिरागों से। ये जो सड़क पे काम करने वाले बच्चे हैं, ये वो बुझे चिराग हैं जिनको रोशन करने की एक अजीम जद्दोजहद हमने स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी और पाकिस्तान को एक रोशन मुस्तकबिल देने के लिए तमाम बुझे चिराग इंशाल्लाह हम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो नेम है स्कूल का ईच वन टीच वन, इसके विज़न के बारे में हमें ज़रा बताएं, या इसका जो आइडिया है वो कैसे आया? असल में जो ईच वन टीच वन जो है ये एक नाम भी है, एक कैंपेन भी है, एक स्लोगन भी है। ईच वन टीच वन का मतलब है कि हमने इसलिए रखा कि एक बंदा एक बच्चे को पढ़ाए, क्योंकि पाकिस्तान में जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। तो इसके लिए जो है एक बंदा अगर एक बच्चे को भी पढ़ाए तो तब भी पाकिस्तान में तकरीबन 24 करोड़ इसकी आबादी है। तो मेरा ख्याल है कि 5-6 लोग मिल के भी अगर एक बच्चे को पढ़ाएं तो ये हो सकता है। तो इसका आगाज़ जो है इसलिए किया था इससे कि एक बंदा एक बच्चे को पढ़ाए तो वो 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं वो स्कूल जा सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट में सर डेफ़िनेटली जब आपने इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लिया, इतना एक आइडिया या एक विज़न, इतना एक बड़ा विज़न लेकर जब आप चल रहे थे, तो आपको फंडिंग के हवाला से काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी होंगी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जब हमने इसका स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो हमारे पास हमारा ये थोड़े फंड्स में भी गुजारा हो जाता था, क्योंकि वॉलंटियर वर्क बहुत ज़्यादा था। गुजरात की जो यूथ है, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तावन करते थे और इधर आके वो बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन जब वक्त के साथ साथ हमने इन बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पे काम किया, हमने इनके लिए सोर्सेज जो है वो डिफरेंट तरह की चीज़ें इनको प्रोवाइड करना स्टार्ट की, इनको स्कूल्स में प्रमोट करना शुरू किया। तो उस वक्त ये प्रॉब्लम हो गई कि उस वक्त फ़ंड्स जो हैं वो हमें ज़रूरत थी और अब हम ये बताने में बिल्कुल भी जो है वो इसको हमें बुरा नहीं लगता कि हमारा एक स्कूल जो है वो फ़ंड्स की वजह से बंद हुआ था। लेकिन हमने उससे हिम्मत नहीं हारी, हमने अपनी वो स्ट्रगल जारी रखी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन स्कूल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से मुज़य्यन हर चीज़ जिसमें मौजूद है, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंटेनर स्कूल आपके पीछे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जैसे आपने आगे बात की कि बच्चों को बेसिक एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद आप उनको जो है स्कूल्स में मज़ीद आगे प्रमोट करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, उस बारे में भी मुझे थोड़ा सा बताइएगा।
जी बिल्कुल, ये जो स्कूल है ये असल में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है जिसमें एक बच्चे को सड़क से उठा के स्कूल में दाखिल करवाया जाता है। तो ये वाला जो स्ट्रीट स्कूल है ये सड़क और स्कूल के दरमियान में काम करता है। तो इधर से जो बच्चा हमारे पास आता है वो 6-8 माह उस पे मेहनत होती है और उसके बाद वक्त के साथ साथ वो बच्चा जो है वो तैयार हो जाता है स्कूल जाने के लिए। फिर उनकी असेसमेंट होती है, जो बच्चे इम्तिहान में पास हो जाते हैं, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 बच्चों का बजट है स्कूल भेजने का, 6 बच्चों का, तो हम उनमें से जो टॉप 5 बच्चे होते हैं जो इनका हमने टेस्ट लिया होता है उनको स्कूल्स में प्रमोट कर देते लाइक प्रॉपर जो है आप ये कह रहे हैं कि उनकी असेसमेंट लेने के बाद आप उनको। हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि डेफ़िनेटली ये जो बच्चे हैं ये घर में इनकम का भी एक रिसोर्स होंगे, तो इनके पेरेंट्स जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन या उनका जो वो कोऑपरेट आपके साथ कर रहे हैं या किस तरह से इंटरेक्शन है उनकी आपके साथ? जो पेरेंट्स हमारे जितने बच्चे हमारे पास मौजूद हैं ना, इनमें से 90% बच्चे हमने स्कूल्स में प्रमोट कर दिए हुए हैं। तो हमारे हर बच्चे के जब स्कूल में प्रमोट करते हैं तो उसके बाद उसका उनके पेरेंट्स से पूछा जाता है कि आया आप इस बच्चे को एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये अपने घर के बड़े भी होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इनका स्कूल में एडमिशन करवा दें तो ये फिर अपने घर में जो कमाई करते हैं वो नहीं कर सकते। तो हमारे तकरीबन इस स्कूल में 125 के करीब बच्चे हैं, जिसमें से 90% बच्चे जो उनके पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही स्कूल्स में प्रमोट कर दिए हैं। जो बाकी 10% बच्चे हैं वो बच्चे हैं जो काम करते हैं और अपने घर का जो चूल्हा भी इससे चलाते हैं, तो इसलिए फिर उनके पेरेंट्स की मर्ज़ी के साथ ही उनको इसी स्कूल में ही पढ़ाया जाता है। अच्छा सर, यहाँ पर कितनी टीचर्स हैं जो बच्चों को टीच कर रही हैं अभी? हमारे पास इस वक्त 4 टीचर्स हैं, जिसमें कुरान टीचर भी हैं और आर्ट टीचर भी हैं, उनको मिला के। अच्छा, और टोटल जो है कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो अभी आपके पास पढ़ रहे हैं? 125 के करीब हमारे पास इधर। ठीक है, 125 के करीब स्टूडेंट, जैसा कि आपने बताया स्टार्ट में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स थे, 4-5। तो आइए फिर चलें बच्चों से भी बात करते हैं और पूछते हैं कि उनको ये स्कूल कैसा लग रहा है। सर, ये कंटेनर स्कूल में आकर तो मुझे लग रहा है मैं किसी प्राइवेट स्कूल्स में भी अगर मैं जाऊँ तो वहाँ पे भी ऐसा एनवायरनमेंट, इतनी फैसिलिटीज़, एसी भी यहाँ पे आपने बच्चों को जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, कारपेटेड है पूरा ये। तो ये आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ें? ये हमारे तमाम डोनर्स जो हैं वो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इसी प्लेटफॉर्म से, कि उन्हीं की मेहनत से और उन्हीं की मोहब्बत से ये मुमकिन हुआ है कि हमने एक ऐसा इदारा बनाया जो एक बेहतरीन इदारा है और फुली इक्विप्ड है हर तरह की टेक्नोलॉजी से। हमारे पास इसमें मल्टीमीडिया है, एसी हीटर की सहूलत मौजूद है, बेहतरीन किस्म की जो एक यूनिवर्सिटी में एक चेयर्स यूज़ होती हैं, हमने वो बड़ी कंफर्टेबल चेयर्स यूज़ की हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी है। तो हर तरह की वो तमाम फैसिलिटीज़ जो हमें यूनिवर्सिटीज़ में मुयस्सर थी वो हमने इन बच्चों को इस फुटपाथ पे जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, और सर मैं ये पेंटिंग्स देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे, कुछ पोर्ट्रेट्स हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं, तो ये आपने मार्केट से परचेज़ की हैं या कहाँ से आपने ये खरीदे हैं? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये मैंने आपको पहले विज़िट करवाया जो स्ट्रीट फैक्ट्री है जिसमें बच्चे जो हैं वो हमारे आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, आर्ट सीख रहे हैं। तो आप हैरान होंगे कि ये उन तमाम बच्चों के बनाए गए ही फ़न पारे हैं जो इधर नुमाइश के लिए लगाए थे। पाकिस्तान की पहली एक आर्ट एग्ज़िबिशन जो है वो हमने मुनक़्क़द की थी इसी स्कूल में, इसी फुटपाथ पे, जिसमें बेशुमार लोगों ने, गुजरात के लोगों ने शिरकत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी कामयाब रही थी, जिसमें ये फ़न पारे सेल भी हुए थे और उन बच्चों की हौसला अफजाई हुई थी। तो ये तमाम फ़न पारे उन्हीं बच्चों के बनाए गए हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आर्ट टीचर जो यहाँ पर बच्चों को जो है ट्रेन कर रही हैं। उनसे मिलते हैं जो कि यूओजी से ग्रेजुएटेड है। मुझे थोड़ा बताइएगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि आप बच्चों को यहाँ पर टीच कर रही हैं, यहाँ पर एक हुनर सिखा रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको ये काम करके? आर्ट सिखाना ये एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम है और दूसरा ये कि ऐसे बच्चों को, तो इससे तो मुझे एक तो खुशी भी हो रही है, एक मेरा शौक़ था जो कि वो मैं इनको सिखा के अपना पूरा कर रही हूँ, और दूसरा इनको स्किल्स मिल रही हैं और जब ये कोई काम करते हैं तो उससे खुशी हमें होती है, प्राउड फील होता है कि ये बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं। आइए बच्चों से भी बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस टाइम पे क्या पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे उनको। बेटा क्या पढ़ रहे हो आप? मैं ये कुरान मजीद की। ठीक है, किस क्लास में आप? 6 क्लास में। माशाल्लाह ये बच्चा है। अच्छा, सब पढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे? हमारा काम हो गया, काम खत्म हो गया। कितने बजे आते हैं आप यहाँ? हम 3-3:30 बजे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाजिया। क्या पढ़ रहे हो? हम बुक पढ़ रहे हैं, अभी इधर पढ़ रहे हैं। कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आप? 1 क्लास की। 1 क्लास में आप? नहीं, मैं 3 क्लास में। वो मेरा बैग अंदर है ना, तो इसलिए मैं किसी की बुक से
तो कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पढ़ना, लाइक उर्दू, इंग्लिश, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? मैथ। मैथ्स तो मुश्किल लगता है सबको, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, आपको नहीं लगता? नहीं। चलें ठीक है। और कैसा लग रहा है आपको अपना स्कूल, यहाँ पर इंजॉय करते हैं आप? जी बहुत इंजॉय करते हैं, इधर बहुत मज़ा आता है। ओके, थैंक यू। क्या नेम है आपका? सना। सना किस क्लास में हो आप? 4। 4 क्लास में। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं मैथ का काम कर। मैथ्स का काम कर रही हैं। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स या ड्राइंग पसंद है? क्या पसंद है आपको? मैथ और ड्राइंग। मैथ्स और ड्राइंग। और यहाँ पर आपकी फ्रेंड्स भी हैं? जी इंजॉय करते हैं आप यहाँ? हम इंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। ओके, थैंक यू। अगर हम पाकिस्तान को एक रोशन मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं तो हमें इस तरह के करोड़ों बुझे चिरागों को रोशन करना होगा, जिसकी एक ज़िंदा मिसाल ये इदारा EOTO स्कूल है। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।